जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो इसको मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। मीडिया ने कम ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे हुए चाटुकार पत्रकारों ने, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, बहुत ही जोर शोर से उठाया था और इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बताया था। लेकिन यह गठबंधन वास्तविकता में जमीन पर कहीं भी नहीं था। आज जब इस गठबंधन का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह गठबंधन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए अस्तित्व में लाया गया था, क्योंकि यह गठबंधन तो वास्तविकता में कहीं था ही नहीं और आज भी है कहीं नहीं है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाह फैलाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए इस गठबंधन को प्रचारित किया गया था। अब हम राज्यवार बातें करते हैं। सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने मिलकर लड़ा था और आज 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर लड़ रहे हैं। तो इसमें इंडिया गठबंधन कहां से आ गया? जब 2019 का ये लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े थे तब इसका नाम महागठबंधन था, ना कि इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का नाम इसको सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी पिछला चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने मिलकर लड़ा था। इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल ही मिलकर लड़ रहे हैं। इनमें कोई भी नया दल शामिल नहीं है। तो फिर इंडिया गठबंधन कहां से आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और इस बार भी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो सवाल यह है कि इसमें इंडिया गठबंधन कहाँ है? इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2019 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने अकेले लड़ा था और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इंडिया गठबंधन कहाँ है? इसी तरह से अब हम बात करें केरल की। केरल में दो गठबंधन हैं, एक गठबंधन यूडीएफ है और एक गठबंधन एलडीएफ है। यूडीएफ गठबंधन जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है और एलडीएफ गठबंधन जिसकी अगुवाई वाम दल करते हैं और तीसरी भाजपा वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनावों में यूडीएफ और एलडीएफ लड़े थे। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल में यूडीएफ और एलडीएफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इंडिया गठबंधन कहां है? इसी प्रकार अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में भी पिछली बार कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और इस बार भी कांग्रेस तेलंगाना में 2024 का चुनाव अकेले लड़ रही है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन तेलंगाना में कहां है? इसी प्रकार अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में पिछली बार कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन था। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था और इस बार भी कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव डीएमके के साथ मिलकर लड़ रही है। तो सवाल यही है कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन कहां है? अब अगर हम बात करें 2024 में महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो पिछला लोकसभा चुनाव था कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना का बाला साहब ठाकरे गुट आ गया। अब यह बाला साहब ठाकरे गुट क्यों आया? यह बाला साहब ठाकरे गुट इसलिए आया क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे
कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। तब से इनका यह गठबंधन चला आ रहा है, लेकिन इस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन नहीं था। और यहाँ पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट तो शामिल हुआ, लेकिन इसी के साथ एनसीपी से अजीत पवार निकलकर चले गए और शिवसेना से शिंदे गुट निकलकर चला गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने प्रकाश राव अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी साथ लेने का काम नहीं किया। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में पिछला चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने वहां पर आम आदमी पार्टी को एक सीट चुनाव लड़ने के लिए दे दी है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात का लोकसभा चुनाव पिछली बार कांग्रेस अकेले लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने वहां पर एक सीट आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दे दी है। हरियाणा और गुजरात दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, तो यहाँ भी कोई इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यहाँ पर भी कोई भी इंडिया गठबंधन अस्तित्व में नहीं है। अगर हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने थे और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने है। तो सवाल यह उठता है कि जिस इंडिया गठबंधन की ये बात करते थे, वो इंडिया गठबंधन वास्तव में था भी या नहीं था, या सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने के लिए किया गया था। अब ले देकर उत्तर प्रदेश बचता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। यह सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन है, ना कि इंडिया गठबंधन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का गठन क्यों किया गया था। इंडिया गठबंधन का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैला सकें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाने का बहुजन समाज पार्टी का कोई सवाल ही नहीं होता। आज तक बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ी है, तो फिर इस बार भी जाने का कोई सवाल नहीं होता। इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन था ही नहीं जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ जाती। इंडिया गठबंधन सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर सकें। भारत की जनता बहुत भोली है, वास्तव में हमारे लोग बहुत भोले हैं। वो आसानी से ही किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी के दुष्प्रचार में फंस जाते हैं। वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। अगर वो दिमाग लगाते, अगर वो सोचते, तो उनको तभी समझ में आ जाता कि वास्तव में इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं है। यह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की रणनीति का हिस्सा है। अगर इंडिया गठबंधन वास्तव में कहीं होता तो पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आपस में नहीं लड़ रहे होते, केरल में वाम दल और कांग्रेस आपस में नहीं लड़ रहे होते, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में चुनाव नहीं लड़ रहे होते। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर कांग्रेस 2019 में जिन दलों के साथ चुनाव लड़ी थी, आज भी उन्हीं दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, चाहे वो उड़ीसा हो। उड़ीसा में भी पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, इस बार भी अकेले चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में भी पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस का राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने सारी कवायद इसलिए की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर अपना
जनाधार रखती है और उस जनाधार की कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के वोट को तो लेना चाहती है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, वो बहुजन समाज पार्टी को हिस्सा नहीं देना चाहती। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो चुनावी परिदृश्य एकदम से बदल सकता था, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कांग्रेस खुद खत्म होना मंजूर कर सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उभरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसकी इसी नीति का परिणाम है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके नेता एक एक कर कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस कभी भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बात नहीं करती। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो। इसके लिए कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार का सहारा लिया, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाई, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ पेड यूट्यूबर तैयार किए, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अपने टीवी मंचों से चर्चाएं चलाई। तो ये जो इंडिया गठबंधन था, ये इंडिया गठबंधन कभी था ही नहीं। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाने का एक साधन मात्र था।